हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी और बाजार में हलचल। तो भाई आज जो है बाजार आप देखेंगे, मार्केट जो है आज आपका निफ्टी 50 तो ग्रीन में बंद हुआ, पर निफ्टी बैंक लाली आली में बंद हुआ। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कल दो मेजर इवेंट है। एक मेजर इवेंट आपका बन जाता है आरबीआई की पॉलिसी कल आएगी। तो वैसे तो लगता है कि आरबीआई की पॉलिसी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि नॉन इफेक्टिव सी होगी, मतलब नॉन इवेंट टाइप की होगी, मतलब कोई खास बात नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता नहीं कोई खास चेंजेस आएंगे ऐसे एडवर्स जिससे बाजार को क्या कहते हैं उल्टे संकेत मिले, ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि वैसे भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार देख ही रही है कि चारों तरफ पैनिक है। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी में कुछ ऐसी बुरी बातें कल शाम को नज़र आएंगी, यानी नॉन इवेंट टाइप की हो जाएगी, बस पॉलिसी आई और चली गई। दूसरा जो इवेंट हो रहा है इस वक्त वो हो रहा है कि दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू की चर्चाएं चल रही हैं। मैं पढ़ रहा था न्यूज़, उसमें तो अभी चर्चाएं की बात कर रहे थे, पर मैं टीवी पे हेडलाइंस देख रहा था, उनके हिसाब से लगा दिया गया। जो भी है, मतलब प्रपोजल तो आया ही है और मोस्ट प्रोबेबली लग भी जाएगा। तो इसके चलते ये नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा। दो मेन बातें चल रही हैं, एक लॉकडाउन बढ़ रहा है, ये नेगेटिव फैक्टर का काम कर रहा है, और दूसरा आपका जो आरबीआई पॉलिसी है वो मुझे लगता नहीं है कोई मतलब वो बस स्टेटस को वाली ज़्यादा पोजीशन होगी, जो चल रहा है वैसी चलती रहेगी। कोई खास मुझे लगता है उसमें उठापटक नहीं होगी। बाकी तो साफ कल ही पता चलेगा उठापटक है या नहीं। तो ये तो दो बातें हो गई। अब बात करते हैं पहले बाजार में आज क्या हुआ, फिर बात करेंगे उसके बाद कि बाजार में हमें क्या नजर आ रहा है होता हुआ। आइए मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई। देखिए अब बात अगर हम करें आज बाजार की, तो बाजार में आप देखेंगे आज वोलेटिलिटी रही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। देखिए शुरुआत में बाजार गिरता है, फिर काफी ऊपर जाता है, फिर बीच में गिर जाता है, फिर ऊपर जाके बंद होता है। अगर आप देखेंगे आज का जो लो था वो 14,573 का था और टॉप था 14,789 का। यानी अगर देखा जाए लगभग 200 पॉइंट का ऊपर नीचे होता रहा। यानी आज के अंदर ही अंदर 200 पॉइंट की फ्लक्चुएशन निफ्टी 50 में देखने को मिली, जो अपने आप वोलेटिलिटी का संकेत दे रही है। हालांकि कल जो फ्लक्चुएशन थी वो लगभग 400 पॉइंट की थी, उसके मुकाबले तो आज आधी है, लेकिन 200 पॉइंट भी कोई कम फ्लक्चुएशन नहीं होती है। अब अगर बाजार की ओपनिंग को देखा जाए, कल जैसे बाजार बंद हुआ था 14,637 पर, आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 14,737, लगभग 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है। कल भी मैं आपसे बात कर रहा था कि लग रहा है बाजार को थोड़ा चढ़ना चाहिए, तो आज जैसे गैप अप ओपनिंग तो बहुत जबरदस्त थी, और उसके बाद बाजार जो है उसको इतना सस्टेन नहीं कर पाया, और एक बारी को तो वो उससे ऊपर ही चला गया। शुरुआती दौर में करीबन 14,780, फिर बीच में बॉटम भी शुरू में ही बना लिया था उसने 14,573, फिर ऊपर नीचे होते हुए अल्टीमेटली 14,683 पे बंद हुआ। यानी लगभग 0.31% बढ़कर 45 पॉइंट की बढ़त के साथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपको टाटा बाय बाय कर गया। अब अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो आप देखेंगे अपना जो एमकेजे जिगजैग थ्योरी है बिल्कुल फिट बैठ रही है। शुरू से नहीं दिखा रहा हूँ, रोज ही दिखा देता हूँ शुरू से। आज लेटर वाले पार्ट में ही बात कर लेते हैं। ये देखिए आप, अब यहाँ से देखो ये बढ़ा था, फिर गिरा, फिर बढ़ा यहाँ तक, फिर अब गिर ही गया है लगभग। अब देखो आज की अगर आप कैंडल को देखोगे ना कल के मुकाबले, तो आज की कैंडल जो है कल का सबसेट है। यानी कल जैसी ही कैंडल है, पर कल की कैंडल में क्या था, ऊपर की विक छोटी थी, नीचे की बहुत लंबी थी। आज की नीचे की लंबी तो है, कल से छोटी कम लंबी है, पर ऊपर की भी लंबी है, और बॉडी जो है वो छोटी है। तो आज भी कैंडल तो लाल ही बनी है। पिछले अगर आप 5 दिन देखेंगे तो 2 हरी हैं और 3 लाल कैंडलें। अब ये अगर देखा जाए 5 दिन का कुछ एक, अगर सिर्फ बॉडी देखी जाए तो एक रेंज में घूम रही है। अब मुझे क्या लगता है कि बाजार ने जो पीछे अच्छा बॉटम बना लिया है एक, अब पर्सनली अगर मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे लगता है एक स्पाइक की ज़रूरत है, यानी बाजार में एक तेज़ी आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बाजार जो है 14,900 का, और उसके बाद हो सकता है 15,000 का लेवल काटे। मतलब फर्स्ट टारगेट मेरा यही है, 14,900 का टारगेट हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। कारण मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए बाजार में सारे नेगेटिव फैक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे भी बात करो आजकल नेगेटिव हुआ है। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था एक स्टूडेंट का, वो कह रहा था कि मैडम ने भी मुझे कमेंट पढ़ के सुनाया कि वो कह रहा है मैं सारी की सारी पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ और कुछ काम नहीं करूंगा, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो जब ये पैनिक क्रिएट हो जाता है तो ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में ऑपरेटर के लिए
एक बहुत बढ़िया पोजीशन होती है जब वो उसको खटाक से ऊपर की तरफ खींच सकता है और लोगों को ट्रैप कर सकता है। तो इसके चलते मैंने आपको कारण बता दिया, मुझे लग रहा है एक, और बहुत दिन से स्पाइक आया भी नहीं ढंग का, एक स्पाइक आया था ये 4 दिन पहले, ये वाला, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिलना चाहिए, भले उसके बाद बाजार फिर गिर जाए। और वैसे भी इस बात को सपोर्ट ये कर रहा है कि लोअर बैंड जो है आप देखेंगे बोलिंजर बैंड फ्लैट हो गया और रेंज अभी और नैरो होगी, क्योंकि ऊपर का तो गिर ही रहा है, नीचे का फ्लैट है, तो रेंज थोड़ी छोटी हो गई। तो एक स्पाइक मुझे लगता है कि इस वक्त बनता है जो बाजार में आना चाहिए। तो ये तो हो गई चर्चा हमारी चार्ट की। अब हम बात करते हैं, मतलब ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस अब गिरना बंद हो गया भागता ही जाएगा, एक स्पाइक चाहिए, भले उसके बाद बाजार गिर जाए। अब वो स्पाइक गिरकर चढ़ेगा या कल ही चढ़ के गिर जाएगा, ये तो देखो वक्त ही बताता है, समय ही बताता है। अब बात कर लेते हैं एमएससीडी चार्ट पे। तो एमएससीडी चार्ट पे डेफिनेटली निफ्टी के एमएससीडी चार्ट पे मजबूती है, क्योंकि जो आज का हिस्टोग्राम हरा है और आप देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर कम होता जा रहा है। अब आरएसआई की बात करें तो वहां भी मजबूती है, हालांकि आरएसआई अभी भी 50 के नीचे है, 50 के नीचे को हम कमजोरी कहेंगे, पर कल के मुकाबले मजबूती है क्योंकि आरएसआई में बढ़त देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं आज के परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स की। तो टॉप का जो आज शेयर था जिसने गजब की तेजी दिखाई वो आपका अदानी पोर्ट्स था, लगभग 12.57 यानी 12.5% के आसपास बढ़ा, फॉलोड बाय टाटा कंज्यूमर्स, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू एंड एसबीआई लाइफ। और गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में देखने को मिली, फॉलोड बाय आइशर मोटर्स, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और ग्रासिम। आइशर मोटर मुझे अब अट्रैक्टिव लग रहा है, शायद मैं इसमें कुछ काम करूं। अब आइए बात कर लेते हैं आपके प्यारे राजदुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस पे देखेंगे तो आप अब ध्यान से देखिए, 15,500 पे और 16,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 14,500 पे घटा है और 15,500 पे हल्का सा घटा है, लेकिन अभी भी 15,000 जो है हाईएस्ट है। पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आप देखेंगे 14,500 पे बढ़त है और जो 14,000 पे हल्का सा गिरा है, लेकिन ओवरऑल अभी हाईएस्ट 14,000 पे है और सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे है। तो जो शॉर्ट टर्म रेंज इस वक्त निफ्टी की निकल के आ रही है वो 14,500 और 15,000 आ रही है। और आज जैसे निफ्टी अराउंड 14,650 और 14,700 के बीच क्लोज हुआ है, तो मुझे लग रहा है एक स्पाइक के चलते ऊपर और एक स्पाइक के चलते नीचे, ये दोनों लेवल्स को वो टेस्ट कर सकता है, 14,500 के भी और 15,000 को भी। और 15,000 में मैंने कहा कि ज्यादा संभावना मुझे 14,900 की कुछ ही दिनों में एक स्पाइक उसको टच करता हुआ नजर आ रहा है। आइए टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी मैक्सिमम पेन 14,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 14,500 के लेवल पर है। तो कहीं ना कहीं बाजार 14,500 के इर्द गिर्द ये भी सिमटता हुआ सा नजर आ रहा है। अब एफआईज का डाटा आज का तो मिला नहीं, तो मैडम ने कल तक का डाटा दिया है, मैंने कहा थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर एफआईज की पोजीशन देखेंगे पिछले 5 दिनों में, आज को छोड़ दीजिए, उससे पहले 5 दिनों में 3 दिन उन्होंने अच्छी भारी बिकवाली करी और 2 दिन खरीदारी करी। डीआईज ने मार्केट को सपोर्ट दिया और बड़ी खरीदारी से मार्केट को बचाया, जिसके चलते आप देखेंगे 5 में से पहले 3 दिन तो आपकी नेट बड़ी खरीदारी निकल के आई और कल तो और परसों जो है नेट बिकवाली निकल के आई। तो कहीं ना कहीं एफआईज माल काट रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर एफआईज की खरीदारी हुई तो ऑपरेटर को बहुत इजी हो जाएगा एक बार एक स्पाइक देना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें तैयार रहना है। डाउनफॉल भी इमिनेंट है, वो भी आएंगे। वोलेटिलिटी अभी कम नहीं हुई है, वोलेटिलिटी स्मॉल रेंज के अंदर चलती रहेगी लगातार। इसलिए इस वक्त बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जब बाजार गिरे पोजीशंस बनाएं, जब बाजार चढ़े पोजीशन काटे। कौन कितनी सिस्टमैटिकली ये काम कर सकता है, उसकी कामयाबी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसी बात पर निर्भर करेगी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक की हालत आज खराब थी क्योंकि ये 0.5% गिरकर बंद हुआ। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि निफ्टी बैंक में ज्यादा कमजोरी नजर आ रही है क्योंकि इसका आरएसआई 40 से नीचे चला गया। आज अगर आप देखेंगे नीचे में निफ्टी बैंक 32,338, ऊपर में 33,000, यानी लगभग 650 पॉइंट या 650 पॉइंट की फ्लक्चुएशन आज ही के आज देखने को मिल गई। शुरू में निफ्टी 50 की तरह ऊपर खुलता है, फिर गिरता है, फिर भागता है और लास्ट में लगातार नीचे के लेवल पे ही ट्रेड होता रहता है, पर ये नेगेटिव में क्लोज होता है और निफ्टी 50 पॉजिटिव में क्लोज होता है। कैंडल इसकी भी वही है, आपकी जिगजैग बन रही है, देख लीजिए। अब वैसे तो इसका जिगजैग लगता है जैसे पूरा सा हो गया,
काफी नीचे आ गया है तो एक बारी को भागना चाहिए। वैसे निफ्टी बैंक खासा कमजोर है क्योंकि 50 डेज EMA ये जो पिंक लाइन है उससे ये काफी नीचे ट्रेड हो रहा है। RSI पे देखेंगे MACD चार्ट पे तो आज और कल मजबूती देखने को मिली है क्योंकि आज और कल का जो हिस्टोग्राम है हरा है और जो है बियरिश क्रॉसओवर है वो कमजोर पड़ा है। अब बात कर लीजिए RSI की, तो RSI पे मैं कह रहा हूं ना लगातार 40 के नीचे ट्रेड हो रहा है तो ये कमजोरी के संकेत है। ऐसा देखने को हो सकता है जैसे अगर आप देखेंगे यूएस के बाजारों में नैस्डैक भाग रहा होता है, डाउ जोन्स गिर रहा होता है, और कई बार डाउ जोन्स भाग रहा होता है, नैस्डैक वहीं रहता है या गिर रहा होता है। तो इसी तरह ऐसा हो सकता है, संभव है निफ्टी 50 तो ऊपर की तरफ स्पाइक बनाए और आपका निफ्टी बैंक नीचे को कर दे, यानी ऑपरेटर दोनों तरह के लोगों को घेर कर एक ही साथ मार सकता है। ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके 12 कंपोनेंट की, तो सब 6 हरियाली में थे। टॉप परफॉर्मर जो था आज का वो RBL था और गिरने वालों में 6 ही गिरने वाले थे, और जो टॉप आज बॉटम करने वाला शेयर था वो इंडसइंड बैंक था। तो ये था आपका आज बाजार में हलचल, शेयर बाजार की कहानी, जिसके चलते अगर हम देखें तो बाजार में जो है ओवरऑल माहौल जरा ढीला पड़ा हुआ है। और मैं आपको यही कहूंगा कि भाई संभल के काम करिए। अब जैसे किसी मेरे को स्टूडेंट ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ सारी पुट्टे स्क्वायर ऑफ करके शांति से बैठ जाऊं, मेरे को तो अपने लिए हल ठीक नहीं लगता, क्योंकि वोलेटिलिटी में तो हमारे जैसे छोटे मोटे ट्रेडर 4 पैसे कमा पाते हैं, तो हमें तो वोलेटिलिटी चाहिए ही चाहिए, बस उसको ठीक से खेलना आना चाहिए। वो एक स्किल हो जाता है, मौके पे चीज को पोजीशन बनाना और मौके में पोजीशन को स्क्वायर करना। आपको मेरी बातों का मजा आया तो आपके ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी है कि लाइक को ठोकना है। आपका एक एक लाइक मुझको एनकरेज करता है इस तरह की वीडियोस लाने में। आइए अब बात करते हैं MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई आज बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली तो नहीं हो पाई, पर मैंने MKJ TPS को फॉलो किया और उसका जो मीडियन वाला है वो 50,000 की प्रॉफिट बुकिंग करिए। आज आइए मैं आपको आज के ट्रेड की समरी दे देता हूं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई है। देखिए आज जो मेरे टोटल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थे जो मैंने दिए आपको, उसके चलते लगभग 53,000 का प्रॉफिट हुआ। ओपल और बेरिल के मैंने 4 ट्रेड किए जिसमें उनको टोटल प्रॉफिट 53,000 के आसपास हुआ। आज उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट जो था वो 3,000 के लपेटे में था। अगर प्लैटिनम एंड रूबी की बात कीजिए तो आज उनके लिए भी मैंने 4 ट्रेड किए और उनका टोटल प्रॉफिट जो है वो लगभग 50,000 के आसपास था, और उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट लगभग 26,000 का था। और एमराल्ड और सफायर वालों को भी खुश किया, आज उनके लिए 2 ट्रेड किए जिसके चलते उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 24,000 के आसपास का निकल के आया। तो मैंने सबसे पहले आज HDFC लाइफ की पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 2970 रुपए कमाए। हालांकि अप्रैल की पुट थी, मैं इसमें रुकता तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, पर मेरे दिमाग में था कि अप्रैल की पोजीशन वाइंड अप कर लें, क्योंकि बाजार का कुछ पता नहीं, एक स्पाइक तो ऊपर की तरफ लेगा, अगर नहीं ली नीचे को चला गया तो भाई सब फंस सकते हैं। तो आप मेरी बात को समझे, मैं दोनों तरफ के लिए अपने को तैयार करके चलता हूं, यही बात मैं आपको समझाता हूं। तो अब HDFC लाइफ के फिर मैंने देखा भाई से भी तो चढ़ गया, फिर मैंने उसके शेयर बेचने शुरू करे। पहले 100 शेयर बेचे 695 पे जिसपे लगभग 13,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 100 शेयर बेचे 700 पर जिसपे लगभग 11,000 का प्रॉफिट हुआ। ये मैं इस स्थिति से बेच रहा था कि तू चढ़ाता जा मैं बेचता जाऊंगा, तू गिराता जा मैं खरीदता जाऊंगा। तो ये था आज का मेरा प्रॉफिट बुकिंग की सारी गेम, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, उसमें जो है अच्छा खासा हमने मुनाफा कमाया। अब हम अरे एक तो दिखाई नहीं टाटा मोटर की, इसमें तो आई नहीं टाटा मोटर की भाई। एक मैडम ने स्क्रीनशॉट नहीं डाला टाटा मोटर का, कोई बात नहीं बता देता हूं। टाटा मोटर की एक पुट स्क्वायर ऑफ की थी जिसमें 25,000 रुपए बचे थे, लगभग 26,000 के आसपास। स्क्रीनशॉट मैडम से रह गया। तो मजा आया तो लाइक ठोकिए, और आप भी चाहें तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ जो ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको ठोकना है। सारे यूट्यूब के स्टूडेंट मेंबरशिप प्लान आ जाएंगे, और इस वक्त ऑप्शंस में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे तो आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई भी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये वक्त जो है प्लैटिनम और ओपल का है, और व्हाट्सएप पे रूबी और ओपल का है, और टेलीग्राम यूट्यूब पर प्लैटिनम और ओपल का, और व्हाट्सएप पर रूबी और बेरिल का। थोड़ा नाम कई बार मिक्स हो जाता है। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अच्छी किताबें पढ़नी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपके नोट
छपेंगे। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक साहब, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।